प्रभु में प्यारे बहन और भाइयों, जय मसीह की। मेरा नाम पादरी पीटर नथैनियल है। मैं ब्रैम्पटन ओंटारियो से बोल रहा हूँ, होप सेंटर होप कॉन्ग्रीगेशन से। और एक बार फिर आपका वेलकम है हमारी टीचिंग सर्विस में। इससे पहले कि हम अपनी टीचिंग सर्विस शुरू करें, आइए हम प्रार्थना करें। खुदावंद, हम आपका शुक्र करते हैं कि आपने हमको एक नई ज़िंदगी बख्शी खुदावंद, एक आज नई रोशनी दिखाई। और ये वो दिन है खुदावंद जिस दिन आप मुर्दों में से जी उठे। और हम आपका शुक्र करते हैं खुदावंद कि आपने हमको ये मौका दिया कि एक बार फिर हम आपका शुक्र करें खुदावंद, तमाम नेमतों के लिए, तमाम आशीषों के लिए। और आज की इस टीचिंग सर्विस पर आपकी बरकत चाहते हैं खुदावंद। और जो कुछ भी हम यहाँ सीखते हैं खुदावंद, वो आपकी सेवा के लिए इस्तेमाल करें। जितने लोग इस टीचिंग सर्विस को सुनते हैं खुदावंद, आप उनके साथ हों और उनको अपनी हिफाजत में रखें। तमाम जहान में जहाँ कहीं भी है आपकी कलीसिया है खुदावंद, उन सब के ज़रिए आपके नाम की महिमा हो। आपका शुक्र करते हैं खुदावंद। और ये टीचिंग सर्विस आपके सुपुर्द करते हैं कि इस टीचिंग सर्विस के लीडर आप हों। ये दुआ मांगते हैं अपने नजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आज की टीचिंग सर्विस शुरू होने से पहले मैं आपके सामने एक ज़बूर गाऊंगा, ज़बूर 72 रहेगा नाम सदा टीकर खुदागदा। रहेगा नाम सदा टीकर खुदादा, रहेगा नाम सदा टीकर खुदादा, रहेगा जा तलक सूरज, रहेगा जा तलक सूरज, रहेगा ते उसको बारकता सब लोग पावां, ते उसको बारकता सब लोग पावां, ते को माँ ओ दिया धन्यवाद गावन, ते को माँ ओ दिया धन्यवाद गावन। जो इस्राएलिया दारा खुदा है, जो इस्राएलिया दारा खुदा है, अजाइब काम करदा कन सदा है, अजाइब काम करदा कन सदा है। खुदा दा पाक नाम है शान वाला, खुदा दा पाक नाम है शान वाला, सदा टीकर मुबारिको रहेगा, सदा टीकर मुबारिको रहेगा। बुजुर्गी औज़ी है दुनिया के सारी, बुजुर्गी औज़ी है दुनिया के सारी, कहो आमीन आमीन फिर दो दीवारी, कहो फिर दीवारी, कहो फिर आमीन आमीन तो दीवारी।
प्रभु में प्यारे बहन और भाइयों, आज की हमारी टीचिंग सर्विस का जो शुरुआत है वो बाइबल के पाठ ज़बूर की किताब यानी कि भजन संहिता 78 और उसकी पहली 8 आयतें 1 से 8 मैं आपके सामने पढ़ूंगा और उसमें हम देखेंगे विरासत के बारे में, हेरिटेज के बारे में। ज़बूर 78। आए मेरे लोगों, मेरी शिक्षा सुनो, मेरे वचनों की ओर कान लगाओ। मैं अपना मुंह नीति वचन कहने के लिए खोलूंगा। मैं प्राचीन काल की गुप्त बातें कहूंगा, जिन बातों को हमने सुना और जान लिया और हमारे बाप दादाओं ने हमसे इसका जिक्र किया है। उन्होंने हमको उनकी संतान से गुप्त न रखेंगे, परंतु होनहार पीढ़ी के लोगों से यहोवा का गुणवाद और उसकी सामर्थ और आश्चर्य कर्मों का जिक्र करेंगे। उसने तो याकूब में एक चेतावनी ठहराई और इस्राएल में एक व्यवस्था चलाई, जिसके विषय उसने हमारे पितरों को आज्ञा दी कि तुम इन्हें अपने अपने बच्चों को बताना, कि आने वाली पीढ़ी के लोग यानी जो बच्चे उत्पन्न होने वाले हैं वे इन्हें जानें और अपने अपने बच्चों से इनका जिक्र करने में उद्यत हो, जिससे वे परमेश्वर पर आस रखें और ईश्वर के बड़े कामों को ना भूल जाएं, परंतु उसकी आज्ञाओं का पालन करते रहें और अपने बाप दादाओं के समान ना हों, क्योंकि उस पीढ़ी के लोग तो हठीले और झगड़ालू थे और उन्होंने अपना मन स्थिर ना किया था और ना उनकी आत्मा ईश्वर की ओर सच्ची रही। ये परमेश्वर का वचन है और इसके अंदर हम देखेंगे कि आने वाली पीढ़ी जो हमारे बच्चे हैं उनको हम विरासत यानी कि हेरिटेज में क्या देंगे। तो मैं आज के सामने आज का जो हमारा टीचिंग क्लास है वो विरासत के बारे में बताती है। और आज हम एक और नए पाठ को सीखेंगे जिसका नाम है हेडिलबर्ग कैटेकिज्म। इसके बारे में मैं अभी आपको आगे बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि ये क्या है और कहाँ से इसके जन्म हुआ। और ये 38 यानी कि 38 भाषाओं में उपलब्ध है, अवेलेबल है 38 लैंग्वेजेस में। और इसका लिंक मैं आपको बताऊंगा टीचिंग के आखिर में, तो आप उसको नोट कीजिएगा। मेरी विरासत मेरे लिए सुंदर है। माई हेरिटेज इज़ ब्यूटीफुल टू मी। प्रभु में प्यारे बहनों और भाइयों, हम अपनी विरासत की बात करना पसंद करते हैं। ये एक ऐसी चीज़ है जिसे एक परंपरा के रूप में सौंपा जाता है। हमारे बाप दादा, उसके फिर बाप, हमारे पिताजी, फिर फिर हमारे बच्चों को हम विरासत में क्या देते हैं, ये इसके बारे में है। और ये हमारा कल्चर है, संस्कृति है, हमारे मूल्य, हमारी वैल्यूज़ में से कुछ भी हो सकता है। ये हमारी संस्कृति हो सकती है, इस कल्चर हो सकता है, हमारी वैल्यूज़ हो सकती है और ये हमारा भोजन भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम इंडियन हैं, भारत के लोग हैं
और ज़्यादातर लोग, भारत के लोग, दाल खाना पसंद करते हैं। और डच लोगों को, क्योंकि मैं डच लोगों के बीच में काम करता हूँ, मुझे मालूम है कि उनको सूप बहुत पसंद है। और ये सब हमें विरासत में मिलता है। हम इंडिया से कनाडा आए, मगर हम अपने कल्चर को नहीं भूले जो हमें विरासत मिला। हम अपने भोजन को नहीं भूले जो हमें विरासत में मिला। और हम इन सब के साथ बड़े हुए हैं, और ये हम अपने बच्चों को विरासत में देना पसंद करते हैं। और ये एक ऐसा तरीका है जिससे हम अपनी जड़ों, अपनी रूट से रिश्ता बनाए रखने की कोशिश करते हैं और अपने पास्ट के साथ एकता बनाए रखते हैं। हमारा जो पिछला पास्ट है उसके साथ हम अपने एक रिश्ता, एक जोड़े रखते हैं अपने आप को। ऐसा देखा जाता है कि कुछ लोग दूसरे देश से आते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको मिसाल दी कि हम इंडिया से कनाडा आए, तो हम अपनी विरासत के बारे में ज़्यादा वफादार हो जाते हैं और इसे हम खोना नहीं चाहते, बल्कि चाहते हैं कि उनके बच्चे, हमारे बच्चे और उनके बच्चे के बच्चे उसको आगे बढ़ाएं। जैसे कि हम अपनी मातृभाषा, मदर टंग का उदाहरण मैं आपको देता हूं कि हम अपने बच्चों के साथ अपनी मातृभाषा बोलते हैं, और ये बहुत ज़रूरी है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि अपने बच्चों को अपनी मातृभाषा सिखाना, ताकि उनकी विरासत, हेरिटेज आगे बढ़े। और हकीकत में ये बहुत ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है, और ये विरासत का एक हिस्सा है। आज जबकि हमने भजन 78 परमेश्वर की वाचा के लोगों की विरासत की बात, ये भजन ने हमें को अभी बताई इन 8 आयतों में। और प्रभु और ये प्रभु और उसका वचन है। ये कोई मेरा वचन नहीं, बल्कि परमेश्वर का वचन है। और ये वचन उनकी सामर्थ, विरासत है। भजन का लिखने वाला इतिहास, हिस्ट्री में धर्म उपदेश का प्रचार करने का अवसर लेता है और अपने जीवन में परमेश्वर के अजीब कामों का वर्णन करता है और उनके प्रति उसकी आस्था, फेथफुलनेस, और परमेश्वर के कामों को ना भूलने की हिदायत, चेतावनी हमको देता है। ये जो पूरा भजन 78 है, इसमें 72 आयतें हैं, 72 आयतें हैं, ताकि हम इस भजन से सीख सकें। आज हम सिर्फ 8 आयतों पर गौर करेंगे। भजन 78 1 से 8 में हमारे बच्चों के लिए विश्वास को सौंपने की बात करता है, ताकि उस पर भरोसा कर सकें, और हम ऐसा करते हैं। हम इसमें 2 बातें देखेंगे। विश्वास सिखाने में, आयत 1 से 4 में, और दूसरा विश्वास को पुकार कर, आयत 5 से 8 में। सबसे पहले विश्वास सिखाने में, आयत 1 से 4। विश्वास सिखाने की शुरुआत हमें खुद को ध्यान से सुनने के साथ होती है। पहले हम भजन को सुने, समझें, और ये शुरुआत पहले भजन को सुनने से शुरू होती है। ध्यान से सुनने के लिए ये एक पुकार के साथ शुरू होती है। और पुकार क्या है? आयत 1 में वो कहते हैं, हे मेरे लोगों, मेरी शिक्षा सुनो, मेरे वचनों की ओर कान लगाओ। ये पुकार हमें अपने कानों को देने के लिए, इस भजन को सुनने के लिए है,
शिक्षक कहता है आगे, टीचर, इस भजन के लिखने वाला के शब्दों के लिए अपने कानों को हमें झुकाना है, उसके टीचर को बातों को हमें सुनना है। वे अपने लोगों के लिए परमेश्वर की ओर से बोल रहा है। हम ये कह सकते हैं कि वो परमेश्वर का मुखपात्र यानी कि माउथपीस है। वो परमेश्वर के बिहाफ में हमारे को इंस्ट्रक्शन दे रहा है। और ये कितना महत्वपूर्ण है कि हम परमेश्वर के वचन को, उसके उपदेश और उसके उपदेश देने के लिए देते हैं। ये महत्वपूर्ण है कि हम मसीह में विरासत से बाहर रहते हैं, परमेश्वर की विश्वास योग्यता की कहानी सीखते हैं और परमेश्वर की वाचा के साथ उसके परिवार के रूप में बढ़ते हैं, जिसमें परमेश्वर ने हमें मसीह में दयापूर्वक अपनाया है। हमने परमेश्वर को नहीं चुना, बल्कि परमेश्वर ने हमको चुना है, उसने हमको अपनाया है। यह आयत हमें दिखाती है कि ये कितना ज़रूरी है। हमें अपने कान परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए देने की ज़रूरत है। ध्यान से सुनो और अपने बच्चों को पढ़ने के लिए विश्वास से उन्हें गले लगाओ। हमें विश्वास की गहरी बातों को भी जानना जरूरी है और हमें पवित्र आत्मा पर भरोसा करने में समझ मिलेगी। अगर हम पवित्र आत्मा हमारे अंदर है और पवित्र आत्मा हमारी मदद करेगी इसको समझने के लिए। आइए हम आयत 2 में देखें। हम पढ़ते, मैं अपना मुंह नीति वचन कहने के लिए खोलूंगा, मैं प्राचीन काल की गुप्त बातें कहूंगा। उन्हें पुरानी कहा जाता है, इसलिए नहीं कि उन्हें समझना मुश्किल है, लेकिन उन्हें अच्छी तरह से देखभाल करके सिखाया जाना चाहिए। और जैसा कि मैंने टीचिंग सर्विस के शुरू में कहा था कि ये हमें कहाँ मिलेंगे, ये क्या ज़रूरी कि हमें कैटेकिज्म को सीखना बहुत ज़रूरी है। ये हमें इस शब्द को बेहतर तरीके से जानने में मदद करता है, बाइबल को समझने में मदद करता है, जो परमेश्वर के शब्द के हिस्सों को पूरी तरह से समझ रहा है। बहनों और भाइयों, हेडलबर्ग कैटेकिज्म एक नक्शे की तरह है, लेकिन पवित्र बाइबल एक बड़ी किताब है। केविन डी योंग एक राइटर है, उन्होंने अपनी किताब जिसका नाम है द गुड न्यूज़ वी ऑलमोस्ट फॉरगॉट में वो कहते हैं, क्या कभी आपको बाइबल को समझना इस तरह लगता है जैसे आप पूरे कनाडा पैदल जा रहे हैं, बड़ी धीमी गति में? तो क्यों ना एक रोड मैप इस्तेमाल करें जो कि हेडलबर्ग कैटेकिज्म के रूप में है। ये उस रोड मैप की तरह है जो हमें रास्ता दिखाता है, बाइबल को समझने के लिए हमारी मदद करता है ये हेडलबर्ग कैटेकिज्म। वो कहते हैं आगे कि कैटेकिज्म हमारे को दूसरों को बाइबल में तलाश किए गए मुख्य अट्रैक्शन, आकर्षणों को दिखाने में मदद कर सकता है और हमारे को हमारे विश्वास की सबसे महत्वपूर्ण सच्चाई की ओर ले जा सकता है। तब बदले में हमें मुक्ति यानी कि साल्वेशन की खुशखबरी, अपनी विरासत अपने बच्चों को हम दे सकते हैं। हम पढ़ते हैं आयत 3 और 4 में, जिन्हें हमने सुना और समझा है और हमारे बाप दादा ने हमको बताया, और जिनको हमने उनकी संतान से पोशीदा नहीं रखा, छिपाएंगे नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ी को बताएंगे।
भजन लिखने वाला कहते हैं, मेरे उपदेश को सुनो जो हमने सुना और जाना है। अजीज़ों, हमने सुना है कि क्योंकि हम परमेश्वर के लोग हैं, ये हमारी विरासत है। कितनी खुशी की बात है। परमेश्वर ने हमें प्रभु यीशु मसीह में विश्वास के जरिए से अपने परिवार में चुना है, अपने परिवार में लाए हैं। हमारे बीच दूसरों के लिए हमने सुना और जाना है। जब हम बहुत छोटे थे, बच्चे थे, तभी से हमारे माता पिता ने हमें परमेश्वर के विश्वास की कहानी सुनाई और इसे हम चर्च में, संडे स्कूल में भी हमने सुना और हमें बताया गया और घर पर भी बताया गया। ये पुरानी कहानी है। अब हम इसे आगे बढ़ाते हैं और इसे क्यों ना जाना और इसे क्यों जाना जाता है, इस कैटेकिज्म को। प्रभु की स्तुति, उसकी शक्ति और परमेश्वर के अद्भुत कामों की प्रशंसा करता है। इस भजन में अनेक लोगों के पाप और विद्रोह के बावजूद परमेश्वर की महानता और अनुग्रह का वर्णन किया गया है। उन्हें किससे जाना जाता है? आने वाली पीढ़ी से। किसके द्वारा? अपने माता पिता के रूप में, एक के बाद एक पीढ़ी के रूप में। जैसे हम बच्चों को, हमारे माता पिता ने हमको शिक्षा दी, हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताएं, ताकि ये पीढ़ी दर पीढ़ी एक हेरिटेज चलती रहे। हम इसे कैसे जानते हैं? ये एक प्रश्न है। कुछ भी नहीं छिपाकर, लेकिन परमेश्वर की सब बातें अपने बच्चों को खुलकर बताएं, कुछ भी ना छिपाएं। मैं 2 उदाहरण दूंगा आपको। पहला, परमेश्वर ने फसह को तब स्थापित किया, कायम किया, जब इस्राएल और उनके लोग मिस्र से छुड़ाने के लिए तैयार थे, मिस्र को छोड़ने के लिए तैयार थे। हम इन शब्दों को पढ़ते हैं किसमें? एक्सोडस यानी कि निर्गमन नाम की पुस्तक, पुराने नियम में, उसका 12वां अध्याय और उसकी 26 और 27 आयत में यूं लिखा है, मैं और जब तुम्हारी संतान यानी तुम्हारे बच्चे तुमसे पूछें कि इस काम से तुम्हारा क्या मतलब है, तब तुम उनको ये उत्तर देना कि यहोवा परमेश्वर ने जो मिस्रियों को मारने के समय मिस्र में रहने वाले हम इस्राएलियों के घरों को छोड़कर हमारे घरों को बचाया। परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को छोड़ दिया था और मिस्रियों को हलाक किया। इसी कारण उसके फसह का ये बलिदान किया जाता है। इस्राएली लोग अपने बच्चों को बताते हैं, उनके बच्चों को बताते हैं कि किस तरह से परमेश्वर उनको इस्राएल के मुल्क से निकाल करके लाया था। और यही बात हम नया नियम में 1 कुरिन्थियों उसके 11 बाब की 23 आयत में, जिसमें प्रेरित पौलुस प्रभु भोज के बारे में बताते हैं और वो कहते हैं कुरिन्थियों की कलीसिया से, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें पहुंचा दी। यह एक विरासत है। ये बात परमेश्वर ने पहुंचाई, किसके द्वारा? पौलुस रसूल के द्वारा। और पौलुस रसूल ने वो बात कुरिन्थियों की कलीसिया को, और वही बात प्रभुभोज की रस्म हमारे को बताई गई, जो आज तक हम करते हैं, क्योंकि वो उन्हें पुराने नियम का हवाला देता है। निर्गमन यानी कि एक्सोडस, निर्गमन नाम की पुस्तक, उसके 10 बाब की पहली 2 आयतें, पहली और 2 का हवाला देता है और बताते हैं, जब परमेश्वर ने मूसा से कहा, फिरौन बादशाह के पास जा, क्योंकि मैं ही ने उसके और उसके
कर्मचारियों के मन को कठोर किया है कि अपने निशान उनके बीच में दिखलाऊं, और तुम लोग अपने बेटों और पोतों से इसका जिक्र करो कि मैंने कितने शक्तिशाली कामों को किया मिस्र में। तो परमेश्वर ने मूसा से कहा कि जाओ, जब ये इसका भी जिक्र करो, इस्राएलियों को बताओ, अपने बच्चों को बताओ, उनके बच्चों को बताओ। नए नियम में पौलुस रसूल लिखते हैं कुफिसियों के नाम, उसके 6 बाब की 4 आयत में, और ये हमको हिदायत देते हैं, चेतावनी देते हुए माता पिता से कहते हैं कि अपने बच्चों को प्रभु की शिक्षा, तालीम और चेतावनी, हिदायत देते हुए उनकी परवरिश करो। ये हर एक माँ बाप का फ़र्ज़ है। भजन 78 की पहली 8 आयतें, भाई और बहनों, जैसे मैंने अभी आपके सामने पढ़ी, हमें अपने बच्चों के लिए विश्वास को बढ़ाने और उसे सौंपने की बात हमको बताता है, ताकि वे विश्वास करें और उसका पालन करें। अब हम आते हैं नंबर 2, विश्वास को पुकार कर, आयत 5 से 8 में। ये हमें हमारे दूसरों को बताने के लिए है, और यही हमारा दूसरा पॉइंट है, खासकर आयत 7 और 8। इस भजन में आयत 5 और 6 दोहराता है, लिखने वाला भजन के दोहराता है कि उपदेश देने वाला आयत 3 और 4 में क्या कहता है। परमेश्वर कहते हैं कि उसने तो याकूब में एक चेतावनी शहादत ठहराई और इस्राएल में एक व्यवस्था शरीयत चलाई, जिसके बारे में उसने हमारे बाप दादाओं को हुक्म दिया कि तुम इन्हें अपने अपने बच्चों को बताना, कि आने वाली पीढ़ी के लोग, यानी जो बच्चे पैदा होने वाले हैं, वे उन्हें जाने और वे बड़े होकर अपनी संतान को इस बात को सिखाएं। कैटेकिज्म सिखाने का पर्पस, उद्देश्य आयत 7 में लिखा है। नंबर 1 कि वो अपनी आशा, होप परमेश्वर पर रख सकते हैं, और दूसरा, परमेश्वर के कामों को नहीं भूल सकते, लेकिन उसकी आज्ञाओं को बनाए रख सकते हैं। ईमान, विश्वास हमें सिखाता है प्रभु में उनके आशीर्वाद के लिए हम प्रभु में विश्वास करते हैं, और वह इसे हमें पाने के लिए हमारे दिल और दिमाग को खोलता है। लेकिन वो अपने वचन का इस्तेमाल करता है। वो हमारे ईमान के लिए, विश्वास के लिए, इस विश्वास का पोषण करने के लिए टीचिंग का इस्तेमाल करता है, शिक्षा देता है, टीचिंग। इस टीचिंग का उद्देश्य, पर्पस 2 गुना है। पहला ये कि उन्हें परमेश्वर में अपनी उम्मीद को कायम रखना चाहिए। यहाँ ये आशा है कि उद्धार के लिए मसीह में हमारा विश्वास है। जैसा कि हम प्रभु में अपनी विरासत की सोने की खानों की खोज करते हैं, हम ऐसा इसलिए करते हैं कि जिस लक्ष्य, यानी कि गोल और प्रार्थना के साथ अगली पीढ़ी को उनके बपतिस्मे में दिए गए मसीह के सभी वायदे विश्वास से प्राप्त हो सकते हैं। और दूसरा, ये टीचिंग का दूसरा मकसद है कि हम ये भूल नहीं सकते, परमेश्वर के कामों को भूलना कितना आसान है। मेहरबानी से भजन 78 पूरा पढ़िए। अगर आपके पास टाइम है तो आप घर में भजन 78 पूरा पढ़िए, और इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर भूलिए नहीं, बल्कि इसको अपनी ज़िंदगी में उतारें। वो बार बार प्रभु को वो लोग भूल गए थे। भूलने का उल्टा होता है परमेश्वर के वचन का पालन करना।
विश्वास प्रभु को मनाने में हमें खुद को दिखाता है। जब हम हुक्म नहीं मानते परमेश्वर का, तो इसका मतलब है हम भूल रहे हैं। भजन 103 की 2 आयत हमें बताती है, और उसके किसी उपकार को न भूलना। आयत 8 एक चेतावनी के साथ ख़त्म होती है, एक हिदायत के तौर पे। भजन का लिखने वाले ने इज़राइल की मंडली को चेतावनी दी है कि उनके पिता या पूर्वज बुजुर्ग, एक जिद्दी और हठीली पीढ़ी, एक ऐसी पीढ़ी जिसने अपना मन नहीं बनाया, उन्होंने परमेश्वर में अपनी उम्मीद नहीं रखी, आशा नहीं रखी। वे प्रभु के प्रति वफादार नहीं थे। ज़बूर भजन 78 ने इतिहास हिस्ट्री को कवर किया है। इस भजन ने मूसा से लेकर दाऊद तक, इनमें ये पुस्तकें शामिल हैं: निर्गमन, लेव्य व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था विवरण, यीशु, न्यायों, रूत, पहला और दूसरा सैमुएल। ये पुस्तकें इस पूरे भजन के अंदर शामिल हैं। भजन 78 में इस इतिहास की बातें, जरूरी बातें शामिल हैं जो इन 72 आयतों में हमें मिलती हैं। ये हमारे विश्वास और आज्ञाकारिता के लिए एक निचोड़, एक समरी है, एक समरी की तरह है, एक छोटे निचोड़ की तरह है ये 72 आयतें। अगर हम प्रेरितों के काम उसका 7वां अध्याय देखें तो हमें एक और उदाहरण इसके अंदर मिलता है। स्टीफन का उपदेश। जब स्टीफन को पथरवाह किया जा रहा था तो स्टीफन ने पूरा उपदेश दिया था। अब्राहम के समय से पूरे पुराने नियम का खास हिस्सा है, और वह विश्वास और पश्चाताप के लिए एक बुलाहट के साथ समाप्त होता है। जैसा कि टीचिंग सर्विस के शुरू में मैंने कहा था कि अब हम हेडिलबर्ग कैटेकिज्म में आते हैं। परमेश्वर के शब्द से एक टीचिंग जिसे प्रभु ने चाहा हम अगले संडे से शुरू करना चाहते हैं। हेडिलबर्ग कैटेकिज्म पवित्र बाइबल नहीं है, लेकिन ये बाइबल से आता है। ये परमेश्वर का शब्द है जो सारांश यानी समरी के रूप में है। कैटेकिज्म शब्द का मतलब है निर्देश, इंस्ट्रक्शन। इस शब्द का उपयोग हमें प्रेरितों के काम उसके 18वें बाब की 25वीं आयत में मिलता है, जबकि अपोलोस एक यहूदी था, उसे प्रभु के मार्ग की शिक्षा मिली थी। इस हेडिलबर्ग इसलिए कहा जाता है, इस हेडिलबर्ग एक जगह का नाम है जो कि जर्मनी में है, और जर्मनी में ये सन 1563 में प्रकाशित हुआ, पब्लिश हुआ, जिसको हम रिफॉर्मेशन यानी सुधार के समय भी कह सकते हैं, रिफॉर्मेशन। और ये 400 साल पहले ये आरंभ हुआ था, और इसका मुख्य गोल या उद्देश्य ये था कि मसीह मंडली तथा मसीह बच्चों के साथ साथ नए लोगों को मसीह धर्म में इंस्ट्रक्शन देना, निर्देश देना। अविश्वासी लोग भी इसे सुन सकते हैं। भजन 96 उसकी 3री आयत कहती है, अन्य जातियों में उसकी महिमा का और देश देश के लोगों में उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो। ये हम सबका फर्ज है। 1500 के दशक में
सुधार यानी रिफॉर्मेशन के समय के दौरान चर्च में लोगों का विश्वास नहीं था, या तो था या बहुत कम था। उन्होंने परमेश्वर पर अपनी आशा नहीं रखी और परमेश्वर के कामों को भूल गए। परमेश्वर ना करे कि हमारे साथ ऐसा हो, प्रभु ना करे कि हमारे साथ ऐसा ना हो। heidelberg कैटेकिज्म परमेश्वर के शब्द को लोगों को देने के लिए एक उपकरण, टूल्स बन गया, और आज ये दुनिया की कम से कम 38 भाषाओं में अनुवादित, ट्रांसलेटेड है। ये heidelberg कैटेकिज्म 38 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है इन पूरे वर्ल्ड में। यदि आप heidelberg कैटेकिज्म की अपनी कॉपी के अंदर देखते हैं तो इसके इंस्ट्रक्शन, निर्देश प्रश्न और उत्तर के रूप में है। ये हमें मुख्य रूप से प्रेरितों के पंथ यानी अपोस्टल्स क्रीड, जो कि परमेश्वर के अद्भुत कामों का एक वफादार सारांश यानी समरी है। ये परमेश्वर के 10 हुक्म, आज्ञाओं और प्रभु की प्रार्थना के बारे में हमें बताता है। ये एक कन्फेशन है जो चर्च से संबंध रखता है। ये परमेश्वर के लिए हमारा उत्तर है, जिसमें हमने अपना वचन दिया है। जब हम परमेश्वर के सामने कन्फेस करते हैं, अपने वचन के जरिए से परमेश्वर हमसे बातें करते हैं। हम अपने कन्फेशन में, यहाँ heidelberg कैटेकिज्म में, हम उनके शब्द का इस्तेमाल करते हुए परमेश्वर के शब्द का जवाब देते हैं। और यही एक कारण है संडे को हमारी 2 सर्विसेज होती हैं। ये जो मैं बोल रहा हूँ ये टीचिंग सर्विस है, और इस पे पहले मॉर्निंग सर्विस हुई थी। बहनों और भाइयों, आखिर में प्रभु हमारी मंडली में इस शिक्षा का उपयोग हमें अपने विश्वास के निर्माण के लिए करें और ज़्यादा से ज़्यादा मसीह में अपनी विरासत, हेरिटेज के धन की खोज करें और प्रभु यीशु में हमारे आराम को बढ़ाने के लिए करें। क्या हम कह सकते हैं, जैसे भजन 16 के 6 में लिखा है, मेरे लिए माप की डोरी मन भावने स्थान में पड़ी और मेरा हिस्सा मन भावना है। आमीन। आइए हम प्रार्थना करने से पहले मैं आपको इस heidelberg कैटेकिज्म के बारे में बताऊं कि ये हमें कितनी भाषाओं में अवेलेबल है, उपलब्ध है, और कैसे हम इसको देख सकते हैं या इसके बारे में जान सकते हैं। तो मेहरबानी करके मैं बोलता हूँ, आप इसको अपने घरों में नोट करें। लिंक जो मैं आपके बताने जा रहा हूँ उसको आप नोट कीजिएगा। लिंक है refo500.com/en/heidelberg HEIDELBERG-catechism CATECHISM-various VARIOUS-languages LANGUAGES/। तो मेहरबानी करके अगर आपको और इसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। हम आपको इसके बारे में और बताएंगे। शुक्रिया। आइए हम प्रार्थना करें।
खुदावंद हम आपका शुक्र करते हैं एक बार फिर कि आपने हमको ये टीचिंग सर्विस में बताया खुदावंद कि हम विरासत में, हेरिटेज में अपने बच्चों को क्या दे सकते हैं। खुदावंद आपसे विनती है कि हम दुनियावी विरासत ना दें बल्कि वो आसमानी खजाना अपने बच्चों को दें खुदावंद, जो कि वो अपने बच्चों को और उनके बच्चों को और पीढ़ी दर पीढ़ी आपके बारे में बताएं। ये सबसे बड़ा खजाना खुदावंद, और ये तभी मुमकिन है खुदावंद कि जब हम माँ बाप जिनको आपने ज़िम्मेवारी दी है कि अपने बच्चों को मसीह तालीम दें खुदावंद, यह आपकी सहायता से हो सकता है प्रभु। दुआ करते हैं तमाम माता पिताओं के लिए खुदावंद कि आप इनको इतनी तौफीक दें, इतनी हिम्मत दें खुदावंद कि वो अपने बच्चों को खुदावंद इस विरासत के बारे में बता सकें और बता सकें कि प्रभु यीशु मसीह ही सच्चे परमेश्वर हैं। बगैर खुदावंद यीशु मसीह के मुक्ति नहीं, नजात नहीं। हम आपका शुक्र करते हैं खुदावंद, जितने लोगों ने आज ज़बूर 78 और हेडिबल कैटेकिज्म के बारे में जाना, और जो लोग पहली बार इस शब्द को सुनते हैं खुदावंद, आप उनको हिम्मत दें ताकि वो जो हमने अभी कॉन्ट्रैक्ट बताया कि किस तरह से हमारे से संपर्क कर सकते हैं खुदावंद, वो इस कैटेकिज्म के बारे में और ज़्यादा जान सकें। तमाम जहान में सुलह कायम हो खुदावंद। तमाम मसीह परिवारों के लिए दुआ करते हैं खुदावंद के सबके साथ हो, सबको अपनी हिफाजत में रखें, और इन सब के द्वारा खुदावंद आपके नाम को जलाल मिले। ये प्रार्थना मांगते हैं अपने उद्धारकर्ता खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन।